बच्चों, आज मैं चैप्टर 15 बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है कपड़ों का क्रय और चयन, सिलेक्शन एंड परचेजेज ऑफ फैब्रिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कपड़ा का क्रय करने का प्रयोजन, गुण, कीमत, मौसम। परिवार के लिए वस्त्र चुनना और खरीदना एक कला है, अतः इसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है। साधारणतः यह देखा गया है कि जिन्हें वस्त्र विज्ञान के मूल सिद्धांतों के विषय में ज्ञान होता है, वे सावधानी और कुशलता से वस्त्रों का चयन माने चुनाव कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वस्त्र विज्ञान के मूल सिद्धांतों से वंचित रह जाते हैं, वे कपड़ों के सौंदर्य, टिकाऊपन और कार्य क्षमता के अनुसार उसे महत्व नहीं दे पाते। ऐसे व्यक्ति अपनी खरीदारी से संतुष्ट नहीं हो पाते, जिन्हें उन्हें आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। पैराग्राफ चेंज करके, आज के युग में किसी के लिए उपयुक्त कपड़े का चयन करना बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में नए नए परिवर्तन आविष्कार किए जा रहे हैं। परिसज्जाओं के नई नई विधियां निकल गई हैं। इन सब से कपड़ों के गुणात्मक शक्तियों में परिवर्तन आ गया है। ऐसी स्थिति में कपड़ों का चयन करते समय व्यक्ति को निम्नलिखित कारकों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। नंबर ए है कपड़ा क्रय करने का प्रयोजन। बी है गुण, क्वालिटी। सी है कॉस्ट, कीमत। मौसम, डी है मौसम। ई है खरीदारी कहाँ से करें। एफ है मात्रा। तो हम लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर ए है कपड़ा क्रय करने का प्रयोजन। पॉइंट है कपड़ा क्रय करने का प्रयोजन। कपड़ा खरीदते समय प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि यह कपड़ा किस प्रयोजन के लिए लेना है, जो उस प्रयोजन के अनुकूल हो, तथा एक ही वस्त्र एक के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों एवं अवसरों पर उपयोग किया जा सके। कभी कभी इसमें काफ़ी कठिनाई आती है। कभी कभी अज्ञानतावश ऐसे कपड़े खरीद लिए जाते हैं जो ठीक साबित नहीं होते, और कभी कभी प्रारंभ में नहीं तो कुछ दिनों के बाद वे बेकार सिद्ध हो जाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके, साधारणतः सभी प्रकार के कपड़े सभी अवसरों पर पहनने के लिए उपयुक्त नहीं होते। जैसे साटन के कपड़े से रोज पहनने वाले पोशाक नहीं बन सकते, उसी प्रकार बजनी सिल्क को रोज धोए जाने वाले वस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि वस्त्र को प्रतिदिन काम में लाना है तो कपड़ा मजबूत और
सरलता से धुलने वाला होना चाहिए, जैसे हस्तकरघा के वस्त्र। विशेष अवसरों के लिए कोमल और उच्च श्रेणी के कपड़े का चुनाव करना चाहिए। बी है गुण। प्रत्येक व्यक्ति को कपड़ों का क्रय और चयन करते समय वस्त्रों का गुण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि किस कपड़े में कौन से विशेष गुण हैं, जैसे रचना के मुलायमती, आसानी से धुल सकने वाला, पसीने को सोखने की शक्ति से युक्त और टिकाऊपन। ये सब गुण किस प्रकार के कपड़े में मिलेंगे, इसका ज्ञान उपभोक्ता को अवश्य होना चाहिए, तभी वह सही कपड़ों का चुनाव कर सकता है। यही सिद्धांत सभी कपड़ों के चुनाव पर लागू होता है। निम्नलिखित गुण हमारे कपड़ों के चुनाव को प्रभावित करते हैं। पहला नंबर है वाह रूप। वस्त्र खरीदते समय उनके रंग और रचना पर हमारा ध्यान जाता है। कपड़ों के गुणों को आंकने में स्पर्श, सुगंध, दृष्टि आदि सभी ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। कपड़ा सुंदर, स्वच्छ व आकर्षक होना चाहिए। तंतु, धागा, बुनाई तथा परिसज्जा का भी बाहरी रूप पर काफी प्रभाव पड़ता है। स्पर्श से हमें रेशम की कोमलता, ऊनी कपड़े की गर्मी और लीलन की शीतलता का ज्ञान हो जाता है। कपड़ा खरीदने का लक्ष्य जो भी हो, कपड़ा चाहे किसी भी विशेषता का हो, यह खरीदने वालों को प्रभावित करता है, तो वह उसे अवश्य खरीद लेगा। अतः वाह रूप उनके चयन में एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है बच्चों, आज यहीं, फिर अगले क्लास में